हमारे यहाँ ये कोई तसव्वुर नहीं, किसी के यहाँ 7 जन्म का तसव्वुर है। अल्लाह ने एक ही दिया, एक ही बस। इसके बाद जब आप मिलोगे तो मैदान महशर होगा, जब आप मिलोगे तो ये दुनिया का निजाम ही नहीं होगा, वो निजाम आखिरत में आप कदम रख चुके हो। और आपने क्या जमा किया है वो रजिस्टर आपके हाथों में दे दिया जाएगा। आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वो सारा रजिस्टर आपके हाथों में होगा, और उसमें आपने जो जो किया होगा सब नोट होगा। किसी की ईख में से चुरा के गन्ना तोड़ा है वो भी लिखा होगा, किसी की मिर्ची तोड़ी है वो भी लिखा होगा, किसी का नुकसान किया है वो भी लिखा होगा। बहुत से लोग फ्री का नुकसान कर देते हैं, उनको भी फायदा नहीं है मगर फिर भी नुकसान कर देते हैं। ऐसा भी होता है, उनका फायदा भी नहीं है मगर फिर भी नुकसान कर देते हैं। ऐसे भी है, वो भी लिखा होगा, समझ रहे हैं आप? वो भी लिखा होगा। ये जो जानवरों को सताते हैं, समझ रहे हैं आपने, किसी ने कुत्ते के बच्चे को मार दिया, किसी ने मेंढक को मार दिया, ये भी लिखा होगा। जानवरों को आपने पाला, उनकी हैसियत से बढ़ के उन पे बोझ डाला, वो भी लिखा होगा। अब जानवरों को पालते, उनकी हैसियत से बढ़ के उनसे बोझ न डालें। आप भैंस पाल रहे हैं, उसका जो बच्चा है दूध दुहें तो इतना जरूर बाकी छोड़ दें कि उसके बच्चे के पीने के लायक रह जाए। ऐसा नहीं है कि 50 रुपए किलो दूध बिक रहा तो सभी निचोड़ने हैं आप। उस बच्चे का भी हक है, जो उसका बच्चा है भैंस का, उसके लायक भी छोड़ें आप। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जो बिना सोचे समझे यार कुछ भी खा ले कुछ भी पी ले, वो तो जानवर होते हैं। इंसानों की तो ये पहचाने के खाने से पहले देखे कि हलाल है कि हराम है, खाने से पहले देखे कि यार खराब है कि अच्छा है, खाने से पहले देखे कि मेरा हक है कि किसी और का भी हक है। ये तो यार जानवरों का काम है, जैसा भी आए बस आए और खाए। लेकिन आज इंसान मुझे लगता है कि शायद जानवरों से भी बढ़ करके अब काम करने लग गया है। जानवर दलाली नहीं करते, जानवर कमीशन नहीं खाते। बात समझ रहे हैं आप? ये दलाली भी कर रहा है, ये कमीशन का भी खा रहा है, समझ रहे हैं आप? ए बच्चों, बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खामोश। मैं आपको दीन सिखा रहा हूं। जलसे में आने वालों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा, उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जो नबी मक्का वालों के दरमियान जब ऐलान नबूवत किया तो मक्का वाले कह रहे थे हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, इनका ये नया दीन लाए हैं, ये नया मजहब लाए हैं, हम इनका कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो हबशा के बिलाल ने कहा था कि तुमने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते देखा, वादा खिलाफी करते देखा, अमानत में खयानत करते देखा? तो कहा ये अमानत में खयानत भी नहीं करते हैं, वादा खिलाफी भी नहीं करते, मगर फिर भी कलमा नहीं पढ़ेंगे। दुश्मन भी ये कह रहे थे कि ये वादा खिलाफी नहीं करते, ये अमानत में खयानत नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, मगर कलमा नहीं पढ़ेंगे। वो हसद था उनका। क्या था? हसद बड़ी बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है, इसको मत पालो। हसद अगर सीने में आ गया तो ईमान को नहीं रुकने देगा। जिस खेत में घास हो जाती है ना तो खेती नहीं होती, मारी जाती है। जिस सीने में हसद हो जाता है ना, ईमान नहीं रुकने देता। हसद बड़ी खतरनाक बीमारी है। और एक बात बताऊं मैं आपको, सुने, हजरत उमर भी नबी के दुश्मन थे मगर कलमा पढ़ लिया। खालिद बिन वलीद भी नबी के दुश्मन थे, कलमा पढ़ लिया। तवज्जो करना। लेकिन अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? हजरत खालिद इब्न वलीद जंगे ओहद में नबी की मुखालफत में आए, नबी के खिलाफ जंग लड़ी। खालिद इब्न वलीद में जंगे ओहद में नबी का एक दांत शहीद हुआ। हजरत खालिद इब्न वलीद नबी के खिलाफ जंग लड़ने, लेकिन कलमा पढ़ लिया। हजरत उमर तलवार लेके निकले थे कि इस्लाम का पौधा ही जड़ से उखाड़ डालूंगा, नबी के सर कलम कर दूंगा माज़अल्लाह, लेकिन कलमा पढ़ लिया। अबू जहल ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? वो भी उसी मक्का में रहता था, रोजाना देखता था। तवज्जो फरमाइए। और दूसरे पढ़ते रहे, ये क्यों नहीं पढ़ा? तो कान खोल के सुने
एक होता है दुश्मन, एक होता हासिद। तवज्जो करना, दुश्मन कितना भी बड़ा हो वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, बन सकता है, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाइए, हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हजरत उमर हासिद नहीं दुश्मन थे, हजरत खालिद इब्न वलीद हासिद नहीं दुश्मन थे, इसलिए कलमा पढ़ लिया। अबू जहल दुश्मन नहीं हासिद था। क्या था? हासिद, इसलिए कलमा ना पढ़ सका। हसद बड़ी बड़ी बीमारी। आप क्या समझते हैं कि अबू जहल को पता नहीं है? अबू जहल को पता था। अबू जहल को पता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, ये रसूल हैं, पता था ये सच्चे भी हैं, ये पता था, लेकिन फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि हसद था। ओ मास वालो, इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। नहीं, मास्क लगाए रहो, चाहे कोई बात नहीं है, कभी कोरोना आ जाए दोबारा से, लेकिन आप हमारी तरफ मास्क की इजाजत है। हसद बहुत बुरी बीमारी है, हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। दुश्मन अगर मर्डर भी हो जाए ना और दुश्मनी है तो एक ना एक दिन दोस्त हो जाए। और ये हमने भी अपनी इतनी सी जिंदगी में आजमा लिया। हमारे बहुत बड़े हमने देखे जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, लेकिन हासिद अभी जली रहा, अभी जली रहा है। तो इसलिए अगर कोई हासिद है तो समझ लेना ये तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। बस उसकी सजा यही काफी है कि वो जल रहा है, भुन रहा है, तप रहा है, यही उसके लिए काफी। हाँ, हासिद कभी तुम्हारा नहीं होगा। वरना अबू जहल सब जानता था, अबू लहब सब जानता था, ये नबी हैं, ये आखिरी पैगंबर हैं, सब पता था, लेकिन उसके बावजूद भी कलमा नहीं पड़ा। हद ये है, सुने अबू जहल का हाल तो ये था, एक दिन नबी के घर के पास से गुजरा तो क्या देखा कि नबी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब अगर कोई अच्छे आवाज का मालिक कुरान पढ़े तो उसका कुरान सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आमिना का लाल कुरान पढ़े तो कितना अच्छा लगेगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार। अबू जहल ने जब आवाज आई उसके कान में, नबी रात में कुरान पढ़ने तो दिन में तो कुरान की मुखालफत करता था, लेकिन नबी की जबान से जब कुरान सुना ना तो इसके कान में अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छा तो अच्छा ही होता है। अब वो हसद की बुनियाद पे ठुकरा रहा तो अलग बात है, लेकिन कान तो कह रहा कि अच्छा है। दिल एक ऐसा आला है तुम्हारा, दिल एक ऐसा थर्मामीटर है तुम्हारा कि तुम्हारा दिल चाहे मुखालफत में जबान से कुछ भी कहते रहो, लेकिन दिल अंदर से सही फैसला देता रहेगा, यार ये बात गलत है, ये बात सही है। ये थर्मामीटर है। अबू जहल नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुनने लगा। सुभान अल्लाह। सड़ा हुआ काफिर नबी का कुरान सुन रहा है। सुभान अल्लाह बोलो। और तुम्हें गाने सुनने में मजा आता है, तुम्हें फिल्में देखने में मजा आता है, कुरान सुनते ही नहीं हो। कभी सुना हो तब ना मजा आए। कुरान सुनो, खुदा की कसम सबसे ज्यादा मजा कुरान के सुनने में आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हमारे घर में तो कई लोग कुरान पढ़ते हैं, हमारी अम्मी भी कुरान पढ़ती हैं, हमारी बहन भी कुरान पढ़ती है, हमारी दादी भी पढ़ती थी। तो कुरान सही तरीके से पढ़ा जाएगा तब मजा आएगा। ये जो उल्टा सीधा पढ़ रही हैं आजकल की हमारी माँ बहन और हमारे भाई भी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। हम तो हाफिज हैं, हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता ये पढ़ क्या रहे हैं। हम हाफिज हैं से पता, हमें नहीं पता चलता क्या पढ़ रहे हैं। क्यों इमाम साहब, मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे घुमा फिरा के मजहूल पढ़ेंगे, ऐसे मजहूल पढ़ेंगे। ऐसे कुरान पढ़ने से बेहतर है कि ना पढ़ें, पूरा कुरान ना पढ़ें, एक बार पढ़ें मगर सही पढ़ें, तजवीद के साथ पढ़ें, किसी हाफिज से सुना लें, किसी कारी को सुना लें। मगर तुम्हें इतना टाइम ही नहीं है, शर्म के मारे खैर ही नहीं। अरे साहब ये कहेंगे इतने बड़े हो गए भी कुरान ही ठीक नहीं है। जब मरने के बाद फरिश्ता कब्रों में गुर्जे मारेंगे, उससे तो बेहतर है कि अब जाके किसी मौलाना को सुना दे।
शर्म लग रही है भाई, अभी सुना दे तो यार मौलाना कहेंगे रोज सब तेरे कुरानी अच्छा नहीं, अरे मौलाना कहेंगे कोई बात नहीं, पहले तो कहेंगे नहीं, अच्छी बात है, इल्म सीखने का कोई टाइम नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सुन लो, सुना लो, मस्जिदों में इमाम है, इन इमामों को सुना लो, कब्र में पछताओगे, या अल्लाह सुना लिया होता तो बड़े अच्छे रहते। ये जो उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हो, लहने जली के साथ पढ़ना सुनना दोनों हराम है, सवाब के बजाय अजाब मिलेगा। कुरान पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ो, चाहे पूरा ना पढ़ो, एक पारा